भोपाल निगम को 150 में डीजल। दरअसल भोपाल में तेल कंपनियों के नए फैसले से नगर निगम का बजट प्रभावित हो गया है। अब 1 लीटर डीजल के लिए 150 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं, जिससे निगम पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और कई व्यवस्थाएं महंगी होने की आशंका है। बता दें कि तेल कंपनियों ने 5,000 रुपए से अधिक का पेट्रोल, 10,000 रुपए से अधिक का डीजल खरीदने वाले ग्राहकों से कारण बताने के लिए कहा गया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को अब 150 रुपए प्रति लीटर वाला डीजल लेने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से शासकीय और निजी प्रोजेक्ट को लेकर बजट की समस्या खड़ी हो सकती है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पास करीब 1,500 से अधिक वाहन है, जिनके लिए उसका खुद का पंप स्थित है। इसके लिए तेल कंपनी अभी तक 95.91 रुपए प्रति लीटर डीजल उपलब्ध करवा रही थी, जिससे निगम के सभी वाहनों को आपूर्ति की जाती थी। इन वाहनों से कचरा प्रबंधन सहित अन्य प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते थे। ऐसे में अब तेल कंपनियां नगर निगम के पेट्रोल पंप को 150 रुपए प्रति लीटर वाला डीजल की उपलब्ध करवाएगी, जो कि अब तक मिल रहे डीजल से 55 रुपए प्रति लीटर महंगा है। ऐसे में अब नगर निगम को बल्क में डीजल खरीदने के लिए अधिक राशि चुकानी होगी। जब तेल कंपनियों के इस फरमान का नगर निगम के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण के कारण 7 दिन का समय मांगा है। इसके बाद उन्हें महंगे डीजल की खरीद देनी पड़ी। हम आपको बता दें कि भोपाल में तेल कंपनियों के लिए नए फैसले लिए गए हैं, जहां अब 1 लीटर डीजल के लिए आपको 150 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब तक मिल रहे डीजल में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर गई है। आपको बता दें कि जब तेल कंपनियों के इस फरमान का नगर निगम के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण के कारण 7 दिन का समय मांगा है। इसके बाद उन्हें महंगा डीजल खरीदने दिया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में तेल कंपनियों के नए फैसले से नगर निगम का बजट प्रभावित हो चुका है। वहीं अब डीजल के लिए आपको पर लीटर 150 रुपए चुकाने होंगे। अब तक मिल रहे डीजल से आपको 55 रुपए प्रति लीटर आपको डीजल महंगा मिलेगा। ऐसे में अब तेल कंपनियां नगर निगम के पेट्रोल पंप को 150 रुपए प्रति लीटर वाला डीजल की उपलब्धता करवाएगी, जो कि अब तक मिल रहे डीजल से 55 रुपए लीटर महंगा हुआ है। ऐसे में अब नगर निगम को बल्क में डीजल खरीदने के लिए अधिक राशि चुकानी होगी। जब तक तेल कंपनियों के इस फरमान का नगर निगम के अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण के कारण 7 दिन का समय मांगा है। इसके बाद उन्हें महंगा डीजल खरीदने कहा गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, सबसे पहले बताइए कि तेल कंपनियों के इस नए फैसले का भोपाल नगर निगम के बजट पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा है? देखिए, अभी तो तेल कंपनियों ने बढ़े हुए रेट को लेकर काफी अपनी बात कही है और निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है और नगर निगम को भी। लेकिन चूंकि एक अलग से सप्लाई होती है, अलग से उनके अपने फिलिंग स्टेशन हैं, तो लगभग 55 रुपए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 150 रुपए पर लीटर उनको डीजल पड़ेगा। तो इसका निश्चित तौर पर इतना बड़ा शहर है राजधानी भोपाल, जिसमें कई गाड़ियां कचरा साफ उठाने के लिए जाती हैं, कई आवारा पशुओं के लिए होती है, कई ऐसे काम होते हैं नगर निगम के शहर में जिनमें डीजल की काफी खपत होती है। और निश्चित ही जब डीजल की इतनी बल्क में खपत होती है तो उसमें बढ़े हुए रेट में अगर डीजल मिलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं ठप होंगी, बहुत सारे काम ठप होंगे, जिससे आम जन के भी काम कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। जो सेवाओं के काम है, नगर निगम जिन सेवाओं को प्रदाता है, जिन सेवाओं को देता है अपने शहर की, निश्चित तौर पर शहर सरकार के बजट पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, उसको लेकर भी ताबड़तोड़ तैयारियां पूरे शहर राजधानी भोपाल में चल रही है, उसको लेकर भी तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि ये चीजें डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए 1 सप्ताह का समय नगर निगम ने मांगा है तेल कंपनी से और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह बाद आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो आप बता दीजिएगा, उसके बाद तमाम निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो टास्क सबसे बड़ा नगर निगम के पास ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है और हाल ही में अब स्वच्छ सर्वेक्षण की जो टीम है वो राजधानी भोपाल में है और तमाम जगहों पर जा जाकर देखा जा रहा है कि किस तरह से स्वच्छता के मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। और उसके अलावा तमाम जो विकास के काम है नगर निगम के जरिए होते हैं, सड़क हो,
लाइट हो या पानी सप्लाई हो, आवारा पशुओं को पकड़ने की बात हो, कचरा डोर टू डोर इकट्ठा करने की बात हो, और ऐसे तमाम काम है जो नगर निगम आम नागरिकों के हक और हित के करता है और आम नागरिकों की सुविधाओं के करता है, तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने वाली है। और बढ़े रेट से नगर निगम को दो चार होना पड़ेगा, और बजट जो नगर निगम का है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और जो अतिरिक्त पैसा देना होगा तेल कंपनियों को, नगर निगम को, वो कहां से लाएगा? अब जब अतिरिक्त पैसा देना होगा तो निश्चित तौर पर वो आम जनता के टैक्स से ही मिलेगा, यानी कि आम जनता पर टैक्स का भार भी बढ़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि राजधानी की जो जनता है, निवासी हैं, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के कारण निश्चित तौर पर पड़ेगा। और उसमें खास तौर से नगर निगम के जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए नगर निगम के को सप्लाई करने वाले, उसका अब निश्चित ही असर आम जनता की जेब पर टैक्स के जरिए पड़ने वाला है। जी। लेकिन प्रिंस, ये जो दाम बढ़े हुए हैं, इसमें नगर निगम के पास करीब 1500 वाहन है। ऐसे में कचरा प्रबंधन की दूसरी जरूरी सेवाओं पर इसका क्या सीधा असर देखने को मिलेगा और इस पर आम जनता के ऊपर फिर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर पर जनता की सुविधाओं के काम जो नगर निगम करता है, कचरे को डोर टू डोर कलेक्ट करने की बात हो, साफ सफाई की बात हो, या कहें हम पशुओं, आवारा पशुओं को पकड़ने की बात हो, बिजली की बात हो, नगर निगम जिसका मेंटेनेंस करता है, निर्माण कार्यों की बात हो जहां वाहन लगते हैं, मतलब तमाम जगह जहां इतने वाहन काम करते हैं, अकेले कचरा ढोने वाले वाहन ही नहीं, तमाम और भी अन्य वाहन जो तमाम काम करते हैं, तमाम अमला उसमें लगा रहता है जिनका उपयोग करता है, उन वाहनों में डीजल की खपत निश्चित तौर पर डेली होती है और कई लीटर्स में, हजार लीटर्स में होती है, हजारों लीटर्स में होती है। तो स्वाभाविक है कि वो काम प्रभावित होंगे, और अगर प्रभावित नहीं होंगे तो नगर निगम अगर इस बढ़े हुए मूल्य पर डीजल खरीदेगा तो उसका सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर होगा। यानी कि अब नगर निगम टैक्स बढ़ा देगा, और टैक्स बढ़ाएगा तो आम जनता को वो टैक्स की भरपाई करनी होगी। यानी कि कहीं पर भी आप बात कर लीजिए, आम जनता की जेब ही कहीं ना कहीं उससे कटेगी। और चूंकि अभी दो चार आम जनता वैसे भी अपने आम जो पेट्रोल डीजल है उससे हो रही है, आज भी रेट बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, 84 पैसे पेट्रोल पर और 91 पैसे डीजल पर। वहीं नगर निगम पर अगर इतना बड़ा भार आएगा तो स्वाभाविक है कि वो भी आम जनता ही भरेगी। यानी कि सीधा सा असर आम जनता की जेब पर ही होने वाला है, राजधानी भोपाल में निवास करने वाले लोगों की जेब पर होने वाला है। इसका ध्यान निश्चित तौर पर सरकार को रखना चाहिए, तेल कंपनियों को रखना चाहिए कि जो आम जनता के हित के काम होते हैं, आम जनता की सुविधाओं के काम होते हैं, और जिनमें उनका वाहनों का उपयोग होता है नगर निगम के, तो उस डीजल के रेट को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जी। चलिए, 55 बहुत रुपए की शुक्रिया बढ़ोतरी हुई। प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि भोपाल में तेल कंपनियों के नए फैसले से नगर निगम का बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं अब 1 लीटर डीजल के लिए 150 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं, लेकिन इससे सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ रहा है, जिस पर टैक्स लगाने की भी बात कही जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आम जनता को इससे कब राहत मिल सकती है।